हेलो एवरीवन। हिस्ट्री क्लास 6 में 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, तो इसमें देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। बचपन का नाम सिद्धार्थ, उनका जन्म स्थान है लुम्बिनी। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कुल शाक्य। प्रथम उपदेश कुशीनगर। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। कितनी वर्ष में? 35 वर्ष की आयु में। जीवंत काल 483 ईसा पूर्व। कहाँ? कुशीनगर। ज्ञान प्राप्त। बुजुर्ग, बीमार, मृत, साध, जिसके कारण 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। एक बार गौतम बुद्ध अपने घर से निकले तो उन्होंने कुछ बीमार लोगों को देखा, बुजुर्ग लोगों को देखा, मृत लोगों को देखा। जो उनका साथी था, जो रथ चला रहा था, उससे पूछा, एक दिन हमको भी इस अवस्था में जाना पड़ेगा? उसने कहा, जी हाँ। तो उनके मन में कुछ विचार बदले तो उन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की आयु में घर अपना छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। 35 वर्ष की आयु बोध गया में विरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध को, ठीक है, इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। पहली बार सारनाथ में अपना उपदेश कोंडिन्य व उनके साथियों को दिया था। गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। बुद्ध ने अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति बताते हैं। सारनाथ में स्तूप का निर्माण किया गया। प्रमुख शिक्षा। जीवन कष्टों व दुखों से भरा है और यह इच्छा व लालसाओं के कारण होता है। इन्होंने कहा जो जीवन है वो कष्टों दुखों से भरा, ये सब क्यों होता है? लालच और इच्छाओं की वजह से ये सब कुछ। लालच क्या है? अगर आपके पास अब 10 रुपये हैं, कल आप सोचते हो मेरे पास 11, फिर आप सामने वाले से अपनी कंपैरिजन करने लगते हो, इसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। इसलिए उसको देख के आपको ईर्ष्या भी कुछ होने लगती, इससे मुझे ज़्यादा आगे निकलना है। तो आपकी लालच भी आपका बढ़ता जाता है, इच्छाएं आपकी कम नहीं होती हैं। अगर आपके पास आज बाइक है तो कल आप कार की इच्छा करते हैं। तो इसलिए यही क्या है, लालच बढ़ता जाता है। इस लालसा को उन्होंने तृष्णा कहा। इसका समाधान आत्म संयम है। हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ग्रंथ। विनय पिटक जीवन की घटनाएं। विनय पिटक संघ के नियम। अभी हम पिटक आध्यात्मिक विचार। आध्यात्मिक विचार के उपनिषद क्या हैं? यह उत्तर वैदिक ग्रंथ था तथा उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। यह बातचीत का संकलन है जिसके अंतर्गत विभिन्न विचारकों चिंतकों के द्वारा मृत्यु के बाद के खोज में ढूंढे गए उत्तर हैं। आते हैं जैन धर्म में। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्दों से बना है जिसका अर्थ है विजेता होता है। महावीर जैन का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। उन्होंने जम्मिक ग्राम में प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। जीवन का अंत 468 ईसा पूर्व। पावापुरी राजगृह बचपन का नाम था।
वर्तमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और 24वें महावीर जैन या वज्र संघ के लक्षवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में छोड़ा था, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में छोड़ा था। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया, जिसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 42 साल की एज में इन्हें क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, ध्यान रखना। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। त्रिरत्न क्या है समझ लेते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, जैन दिगंबर और श्वेतांबर। जैन की शिक्षाएं: अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। कई सदियों तक इनकी शिक्षाएं मौखिक रहीं, परंतु 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में पल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। संघ महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर प्रवेश ले सकते थे। विहार: जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, परंतु वर्षा ऋतु में यह संभव नहीं था, इसलिए इन्हें निवास स्थान की आवश्यकता पड़ी। तो उनके अनुयायियों ने कुछ उद्यान बनाए। विहार दान द्वारा प्राप्त भूमि पर बनाए गए थे। इनमें लोग भोजन, दवा, वस्त्र लेकर आते थे और उसके बदले में उन्हें उपदेश दिया जाता था। आश्रम व्यवस्था: जैन बौद्ध धर्म जब इतने फैल रहे थे, तब ब्राह्मण ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम अर्थात जीवन के चरण। ब्रह्मचर्य: क्षत्रिय वैश्य से यह आशा की जाती थी कि सदा जीवन बिताएं, क्षमा चाहेंगे, सादा जीवन बिताएं तथा वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ क्या है? विवाह करने के पश्चात इस आश्रम में प्रवेश हो जाता था। वानप्रस्थ क्या है? जंगल में रहकर साधना करना। संन्यास क्या है? सब त्याग कर सन्यासी बन जाएं। तो चैप्टर 5 कंप्लीट होता है।